जनक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी थी आपसे, लेकिन सिर्फ एक बार, और तब आपने मुंह फेर लिया। और खैर, जो आपको बात कहनी है कहिए, और प्लीज मुद्दे पर रह के बात कीजिएगा, क्योंकि इधर उधर की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जनक, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुली हो? आपको लगता है मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? ऑफ कोर्स यही चाहती हो तुम, इसलिए यहाँ पे आई हो। सब कुछ सोच समझ के प्लान करके आई हो तुम। तुम्हें मेरे और अर्शी के रिलेशन से प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो ना? और यही शायद गलत फहमी पाल कर रखा है अनी अपने मन में झनक के चरित्र को लेकर। क्या वो घूर किसे रही हो? जवाब मांग रहा हूं मैं। नहीं, कंफर्म कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। जितनी भी बार ये चेहरा देखती हूँ ना मैं, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि यही वही इंसान है जिसने कुछ और कहा था मुझसे, और आज अपनी बात से पलट गया, कुछ उल्टा ही बोल रहा है। एक इंसान के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? अगर हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो मुझे याद होता। ये रियल लाइफ है, कोई भूतिया कहानी नहीं है। और जनक, तुम्हारे साथ ऐसी हरकत, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, आपको फंसाने की कोशिश कर रही हूँ? सर जी नहीं। तो और क्या एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? एक्सप्लेनेशन देने के लिए रोका क्या आपने मुझे? सर जी, आपको बता दूं मैं कि मैं यहाँ पर क्यों रुकी हूँ, क्योंकि अपूती की शादी है, और कोई वजह नहीं है मेरे पास यहाँ पर इस वक्त रुकने की। और वजह तो पहले भी नहीं होती थी, पर तब अनी के इशारों पर चलती थी झनक। उसे खुश रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसके आंखों में प्यार देखती थी, पर अब नहीं। मैं प्यार करती हूँ उनसे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी खुशियों में मैं हिस्सा ना लूं। और बड़ो माँ, जेठू, वो भी चाहते हैं कि मैं शादी तक यही रुकूं, बस। जनक, तुमने जो इल्जाम लगाया ना मुझ में, उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं बनता है। फिर एक बार पूछ रही हूँ, कुछ सच में लगता है मैंने झूठा इल्जाम लगाया है आप पर? तो क्या? जो चीज मैंने की ही नहीं है, वो मैं सबके सामने एक्सेप्ट क्यों करूं? जस्ट बिकॉज तुम ऐसा कह रही हो? तो क्या बिना वजह मैं आपसे इतनी बड़ी बात कहूंगी? जरा सोचिए सर जी। तुम एक बार कहो, 100 बार कहो, बात को दोहराती रहो, रोना धोना मचा दो, जो करना है करो, लेकिन मैं इस झूठ को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये बोलकर तो झनक को पूरी तरह से झूठी साबित करने में लग गया है अनी। ऐसा कैसे बोल सकता है वो, और झुटला सकता है वो पल, वो रात, जब वो उसके बाहों में अपना सर रखकर उसे कभी नहीं छोड़ने का गुहार लगा रहा था। और अब झनक को दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। अनी के पास कोई तो वजह है कि आज वो पूरी वारदात से मुकर रहा है। ये लड़ाई मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ सर जी, और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और कैसे जारी रखोगी ये लड़ाई को? तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि ये बच्चा मेरा है। मुझे चैलेंज करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बात यहाँ मेरे बच्चे की है। जैसे आपने मुझे चैलेंज किया, अब मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ सर जी। मैं आपका नाम अपने बच्चे को दिलवा कर ही रहूंगी, और ये वादा है मेरा, ये वादा है मेरा आपसे। मैं मर जाऊंगा झनक, लेकिन इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं।